साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AP91 पर। साथी सभी शिक्षकों के लिए आई है बड़ी खुशखबरी। अगर आज आप बिहार शिक्षा विभाग से आप रिलेट करते हैं, बिहार के टीचर हैं, तो आप सभी के लिए बड़ी महा खुशखबरी आ चुकी है। सभी शिक्षकों का बढ़ गया वेतन। जी हाँ दोस्तों, जनवरी से ये बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, कई लोगों की समस्याएं भी थी और कह भी रहे हैं कि ये शिकायतों को लेकर कि सरकार से कि जो वेतन है वो लेट मिल रहा है। और साथ ही इसके साथ में ये बड़ी खुशखबरी मैं आप सभी के सामने रखने जा रहा हूं। तो चलिए देखते हैं सारी चीज़ों को बिना देरी किए हुए। चलिए दोस्तों, बेहतरीन तरीके से समझिएगा क्या कुछ चीज़ें निकल करके आई हैं। एक एक करके हर कैटेगरी की मैं आपके सामने रखने वाला हूं। आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और कहां से हैं ये भी बताएं। बीपीएससी टीयर 3 सैलरी की अगर लेकर के मैं बात करूं तो आप देखेंगे बीपीएससी टीयर 3 पीआरटी 1 to 5 सैलरी। जी हाँ दोस्तों, बेसिक पे की अगर मैं बात करता हूँ, बेसिक पे 25,000 रुपये। साथ ही इसके साथ में डीए जो आपका बढ़ जाएगा वो डीए साथ ही 53% आपको ध्यान होगा सरकार द्वारा इसे बढ़ा दिया गया है। और 53% जब आप निकालेंगे 25,000 का तो बन जाएगा 13,250 रुपये। जी हाँ दोस्तों, मेडिकल लीव के आपको 1,000 रुपये मिलते हुए यहाँ पर आप देखेंगे मेडिकल के लिए एचआरए वो भी आपका 5%। तो आप इस एचआरए 5% लगाएंगे, ये आपका बेसिक पे का लगेगा। एचआरए ध्यान रखना 1,250 रुपये। जब आप 25,000 का जब आप कैलकुलेट करेंगे 5% तो ये आपका 1250 यहाँ पर लग जाएगा। टोटल जो ग्रॉस सैलरी साथ ही बनेगी वो बन जाएगी आपकी 40,500। ठीक है। टोटल डिडक्शन की बात करेंगे तो एनपीएस प्लस जीआईएस अगर आप देखेंगे तो 3825 प्लस 30 ये टोटल बन जाएगा। यहाँ पर जो टोटल डिडक्शन बन जाएगा वो बन जाएगा 3855। साथी कितना बन जाएगा? अब कहेंगे 3855 भाई। टोटल सैलरी इन हैंड जो भी बीपीएससी टीयर 3 से रेट करते हैं वो शिक्षक उनका 40,500 जो बेसिक पे है उसमें से ये 3,855 जो रुपए हैं ये माइनस हो जाएंगे साथी। और ये बन जाएगी इन हैंड 36,645 रुपये। साथी क्या 36,645 रुपये सैलरी इनकी ये बनने वाली है। जी हाँ दोस्तों, बेहतरीन तरीके से आप देख पा रहे होंगे। चलिएगा, ये तो हो गई बीबीएससी टीयर 3 सैलरी 1 to 5 वालों की। आगे देखेंगे, आगे बात करेंगे एक एक करके हर एक लोगों की। देखेंगे तो बीपीएससी टीयर 6 to 8 सैलरी की बात करते हैं तो बेसिक पे 28,000। जी हाँ दोस्तों, डीए यहाँ पर 53% निकालेंगे तो 14,840 रुपये। साथ ही मेडिकल 1,000, आप पता है आपको मेडिकल हर किसी में 1,000 रुपये लगेगा। एचआरए एचआरए 1,400 रुपये, 5% निकालेंगे 28,000 का। एचआरए 14%, 14,000 रुपये बन जाएगा। टोटल ग्रॉस सैलरी की अगर बात करें तो ये टोटल मिला करके आप देखा जाए तो ये 45,240 बन जाएगी ग्रोस सैलरी भाई। अब टोटल डिडक्शन की बात करेंगे तो एनपीएस और जीआईएस देखेंगे। एनपीएस और जीआईएस को माइनस किया जाएगा जोड़ करके। एनपीएस आपका कितना निकला? 4284। साथी 4284 और ये 30 रुपये साथी इसमें से और जोड़ दिए जीआईएस के रूप में तो ये बन जाएगा 4314। मैं टोटल कैलकुलेशन करके आपके सामने रख रहा हूँ। 4314 इन हैंड सैलरी यानी कि बेसिक पे में से साथी घटाएंगे किसे? ये टोटल जो डिडक्शन हुआ है इसे तो 45,240 में से 4314 घटाएंगे। इन हैंड 40,926 रुपये। क्या 40,926 रुपये आपके हैंड में बन जाएगी साथी। ठीक है, ये इन हैंड रहने वाली है आपकी। चलिए आगे देखेंगे, आगे बात करते हैं तो आगे आप देखेंगे बीपीएससी टीयर 3 9 to 10 सैलरी की बात करते हो तो बेसिक पे आप देखेंगे 31,000 रुपये। डीए 53% यानी कि 53% निकालेंगे 31,000 का तो 16,430 रुपये। जी हाँ दोस्तों, मेडिकल के 1,000 रुपये। एचआरए 5% बेसिक पे का यानी कि 1,550 रुपये। साथ ही टोटल ग्रोस सैलरी की बात करेंगे तो टोटल ग्रोस सैलरी 49,980। जी हाँ दोस्तों, 49,980 रुपये। अब टोटल डिडक्शन देख लीजिए, एनपीएस और जीआईएस को जोड़ करके बेसिक पे से घटाना है तो एनपीएस और जीआईएस को जोड़ेंगे तो 4343 और 30 रुपये जो जीआईएस के रूप में है उन्हें जोड़ दिया जाए तो 4373 रुपये। अब टोटल सैलरी इन हैंड यानी कि 49,980 माइनस 4377 रुपये यानी कि 45,207 रुपये। 45,207 रुपये। जी हाँ दोस्तों, ये इन हैंड सैलरी रहने वाली है जो बीपीएससी टीयर 3 9 to 10 वाले टीचर हैं। बीपीएससी टीयर 3 क्लास 11 to 12 सैलरी बेसिक पे 32,000 रुपये। जी हाँ दोस्तों,
DA 53% यानी कि 16,960 रुपये बन जाएगा। मेडिकल यानी कि 1,000 रुपये की मेडिकल के साथ ही निकाल लीजिए। HRA 5% यानी कि 32,000 का 5% 1,600 रुपये। आगे आप देखेंगे टोटल ग्रोस सैलरी यानी कि ये बन जाएगी आपकी 51,560 रुपये। ठीक है, अब यहाँ से टोटल डिडक्शन देख लीजिएगा। डिडक्शन में NPS और GIS को जोड़ेंगे तो 4896 और 30 रुपये जोड़ दीजिए इसमें, यानी कि 4926 रुपये ये आपको माइनस करना पड़ेगा बेसिक पे में से। यहाँ पे आप देखेंगे सबसे नीचे लाइन में टोटल सैलरी इन हैंड 51,560 माइनस 4926 रुपये, यानी कि जो टोटल हैंड में आने वाली है हाथ में वो 46,634 रुपये, यानी कि ये अकाउंट में सैलरी आपके आ जाएगी दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे, आगे बात करेंगे। तो आगे आप देख लीजिएगा यहाँ पर साथी, यहाँ पर क्या कुछ चीज़ें कही जा रही हैं, ये भी डाउट मन में आपके सभी के आ सकता है और आना भी चाहिए। आप बिहार के शिक्षक हैं ना, तो 9:30 बजे पहुँच जाइए, ना 1 मिनट इधर ना 1 मिनट उधर। जी हाँ दोस्तों, 1 मिनट इधर उधर नहीं होना चाहिए। 9:30 मतलब 9:30। जी हाँ दोस्तों, 9:30 मतलब 9:30। शाम 4 बजे तक ड्यूटी करिए। शनिवार को भी 9:30 बजे से 4 बजे तक ड्यूटी करना है। फिर आएगा धीरे से 1 तारीख। जब 1 तारीख आएगा तो अब डेली बैंक खाता की चेक करते रहिए कि वेतन आया कि नहीं आया। ये सरकार इस तरीके से चीज़ें करती हुई लगातार कर रही है कि बैंक खाता जैसे ही 1 तारीख आएगी फिर वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इंतज़ार करेंगे। इंतज़ार करते करते साथ ही आधा महीना इधर जाएगा, अगले महीने में भी आधे दिन हो जाएंगे, 15 से 20 दिन लेट सैलरी। इसका कारण क्या है? ये ऐसा कभी भी कहीं भी राज्य में नहीं होता है साथी, ये केवल और केवल बिहार में ही ऐसी सारी चीज़ें सुविधाएं देखने को मिल रही हैं। चलिए आगे देखेंगे। आगे देखिएगा, आप सभी का जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग है वो लगातार हो रहा है। इसी के साथ में एक अपडेट है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, यहाँ पर देख लीजिएगा। इस चीज़ को लेकर के जैसे ही जो जिसका हो रहा है ना साथी, वो कुछ इस तरीके से आपके सामने वो चीज़ें निकल करके आ जाएंगी। यानी कि आपके ई शिक्षा कोर्स पोर्टल पर यहाँ पर एक ये बॉक्स जो दिख रहा है, यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से शो होने लगेगा, व्यू टीचर ट्रांसफ़र पोस्टिंग ऑर्डर के रूप में। ये कुछ इस तरीके से आपकी जो ई शिक्षा कोर्स पोर्टल है वहाँ पर ये शो होने लगेगा। ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, जब व्यू टीचर ट्रांसफ़र पोस्टिंग की बात होगी तो यहाँ पर साथी ट्रांसफ़र ऑर्डर की बात साथी होती है। ठीक है, तो ये आप लिंक देख लीजिएगा यहाँ पर। आगे मैं लगातार आपसे इस चीज़ को लेकर के चर्चा कर रहा हूँ। आगे आप देखिएगा साथी, यहाँ पे देखिएगा कुछ और भी पॉइंट निकल करके आ रहे हैं। शिक्षा विभाग ने ACS सर ने जो भी कहा ट्रांसफर में, आपने सुनाई होगा पिछले दिन आपसे शनिवार के दिन क्या कहा गया था डॉक्टर ACS सर के द्वारा, वो आप देख लीजिए क्या कुछ चीज़ें कही गई हैं। देखेंगे उन्होंने एक ट्रांसफ़र का जिक्र भी किया। जी हाँ दोस्तों, बीमार, दिव्यांग, विधवा, पति पत्नी के लिए एक एक आवेदनों की बारीकी से जांच का अर्थ है पूरी जनवरी और फरवरी। जी हाँ दोस्तों, अगर जिस तरीके से जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग की प्रक्रिया चल रही है, पूरी जनवरी और फरवरी निकलने की पूरी संभावना बन रही है। मार्च में दूरी वाले का नंबर आएगा, सबसे ज़्यादा संख्या भाई दूरी वालों का है, ये नंबर आएगा बाद में। इसमें भी सबसे पहले महिला आएगा। मैं आपको बता दूं 1,90,000 में से शिक्षकों में से सबसे ज़्यादा जो आवेदन दिए गए वो दूरी को लेकर दिए गए, और इनमें से ही केवल 30 से 40 हज़ार शिक्षकों का ही होने की संभावना है। सभी का होने की संभावना इसमें भी नहीं है, सभी में मुश्किल संभावना बताई जा रही है। और पुरुष का होगा सबसे आखिर में, महिला इसमें भी सबसे पहले रहने वाली है साथी, है ना, महिला इसमें भी सबसे पहले रहने वाली है। चलिए मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, ध्यान रखिएगा अपना और सब्सक्राइब करिए शेयर के पास।